स्वागत है आप सभी का। आज हम बताएंगे कि चैत्र शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती है उसका पौराणिक इतिहास क्या है, पौराणिक कथा क्या है और इसका वर्णन सबसे पहले किस पुराण में आया है और इसका वर्णन सबसे पहले किसने किया था और किससे किया था। और इस चैत्र शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को कामदा एकादशी क्यों कहते हैं और इस एकादशी का व्रत करने से क्या फल मिलता है और इस एकादशी के व्रत के दौरान क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो वीडियो महत्वपूर्ण है, इसे पूरा अवश्य देखें, अपनों को शेयर करें। हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने राय और सुझाव ज़रूर लिखें। ये राय और सुझाव हमारे लिए बहुत ही अनमोल हैं। एक बार राजा दिलीप महर्षि वशिष्ठ जी के पास बैठे थे। समय देख करके उन्होंने हाथ जोड़ के कहा, हे गुरुदेव, लोक कल्याण के लिए आप हमें चैत्र शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी की पौराणिक कथा और महत्व को बताइए विस्तार से। तब वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, प्राचीन समय की बात है, नागपुर नाम का एक राज्य था। वहाँ के राजा का नाम था पुंडरीक। पुंडरीक नागवंशी क्षत्रिय थे। राज्य में सभी लोग खुशहाल थे। लोगों के आमोद प्रमोद के लिए गंधर्व किन्नर अप्सराएं भी उस नगर में निवास करती थी। ललित नाम का एक गंधर्व था और उसकी पत्नी का नाम था ललिता, जो अप्सरा थी। वो राज्य में गायन और नृत्य कला में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध थे। राजा बहुत ही प्रजावत्सल दयालु था और भगवान विष्णु का परम भक्त था। एक बार राज दरबार में ललित अपनी नृत्य और गायन कला से दरबार के लोगों का मनोरंजन कर रहा था, पर ललिता वहां नहीं थी। इसी कारण ललित का मन कला में कम और पत्नी में ज़्यादा लग रहा था। उसका ध्यान बार बार ललिता की तरफ जा रहा था, जिससे वह लोगों का पूरी तरह से मनोरंजन नहीं कर पा रहा था। यह देख राजा पुंडरीक को बहुत क्रोध आया और उन्होंने कहा, हे ललित, तुमने हमारा अपमान नहीं किया है, इस दरबार का अपमान नहीं किया है, बल्कि अपनी इस कला का अपमान किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम राक्षस स्वरूप में हो जाओ। यह बात जब ललिता को पता चली तो वह बहुत ही दुखी हुई कि उसके कारण उसके पति की यह गति हो गई। अब वह अपने पति के मुक्ति का उपाय ढूंढने लगी और जब राज्य में उसे कोई उपाय नहीं मिला तब वह साधु संतों के खोज में, जो उसे इस कष्ट को दूर करने का उपाय बताएं, जंगल की तरफ चल पड़ी, जहां उसे एक ऋषि दिखाई पड़े। उन्हें देखकर वह उनके पास गई और रोने लगी। तब ऋषि के पूछने पर उसने अपने पूरे कष्ट को बताया और पति के मुक्ति का उपाय पूछा। तब ऋषि ध्यान लगाते हैं, फिर कुछ देर बाद ध्यान से बाहर आते हैं और ललिता से कहते हैं कि अभी चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है, तुम उसका व्रत करो। यदि तुमने विधि विधान नियम संयम से यह व्रत कर लिया तो अवश्य ही भगवान विष्णु के कृपा से तुम्हारा कष्ट दूर होगा, तुम्हारी कामना पूरी होगी। अब चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी आने पर ललिता ने नियम पूर्वक इस एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को पारण किया। व्रत के दौरान गरीबों, जरूरतमंदों, बीमारों की यथासंभव सहायता भी की। इस व्रत के प्रभाव से उसके पति को राक्षस योनि से मुक्ति मिल गई। इस व्रत के दौरान गरीबों, जरूरतमंदों, बीमारों और बच्चों की सेवा अवश्य करनी चाहिए। दूसरों का बुरा नहीं करना चाहिए, ना ही सोचना चाहिए। इस एकादशी व्रत के प्रभाव से ललिता की कामना पूरी हुई। इसी कारण इस एकादशी व्रत को कामदा एकादशी कहते हैं। इसका वर्णन सबसे पहले पद्म पुराण में आया है। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं एक और धार्मिक विषय को लेकर। तब तक बना रहे आप सभी का प्यार और दुलार। अगले वीडियो तक नमस्कार।